सूरदास का असली नाम क्या था? क्या थे पहले सूरदास और क्या हो गए? हमसे सुनिए। सूरदास का भरा पूरा परिवार था। उसके बीवी के जैसा आज तक मैंने नहीं देखा। इतना सुंदर उसकी पत्नी थी। बच्चा, बीवी, बेटी, बेटा सब था। फिर भी सूरदास रास्ता भटक जाने के कारण कहां से कहां पहुंच गए। रोजमर्रा की तरह पत्नी के साथ जो कमाता था खाता था। एक वेश्या से उनका परिचय हो गया। उस वेश्या में वे मगन हो गए। बीवी बच्चा के बीच में सोए आदमी भी जब मन करता था वेश्या के पास चली जाती थी। एक दिन की बात है, आषाढ़ सावन का महीना था। आंधी तूफान रात में उठ रहा था। बीवी बच्चा के बीच सोए हुए थे। वेश्या जब याद आई तो बीवी बच्चा को सोते ही छोड़ वेश्या के पास चल दिए। रास्ते में जमुना नदी था। प्रत्येक दिन नाविक उनको टपा दिया करते थे। उस दिन इतना ना तूफान था, बारिश हो रही थी। नाविक कहा कि मैं नहीं टपाऊंगा आज, क्योंकि मेरे पास बीवी बच्चा है। मैं मर जाऊंगा तो कौन खिलाएगा मेरे बीवी बच्चे को। सूर बाबा बहुत गिड़गिड़ाए नाविक के पास, लेकिन नाविक नहीं तैयार हुआ। सूर बाबा वो जेवर, सोना, चांदी जो घर से लेकर आए थे वो भी नाविक को कहा मैं आपको दे दूंगा, मुझे टपा दीजिए, लेकिन नाविक नहीं तैयार हुआ। सूर बाबा नदी हिल गए। जमुना नदी हिलने के बाद वेश्या के पास गई। वेश्या उस दिन अपना दरवाज़ा नहीं खोली। कहा कि तुम चले जाओ, मैं अब तुमसे दिल नहीं लगाऊंगी। तुम्हारे पास बीवी है, बच्चा है, सब कुछ है। ऐसा कहने के बाद सूर बाबा बहुत गिड़गिड़ाए। बाहर से कहा कि देखो, मैं तुम्हारा एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तुम मुझे एक बार दर्शन दे दे, मैं फिर वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। वेश्या के सर पर कृष्ण सवार हो गया था। वेश्या के लाख मनाने के बाद भी वेश्या नहीं मानी तो कृष्ण सूरदास फिर वापस चले दिए। वापस जाते जाते घर नहीं गए, वृंदावन पहुंच गए, मथुरा पहुंच गए। मथुरा में कृष्ण के मंदिर में जा कर के बैठ गया। पुजारी पूजा पाठ करके इसको पूछा तुम कौन हो? कहा कि बाबा मैं भटका हुआ इंसान हूँ, मैं भगवान में के शरण में लगना चाहता हूँ। कहा कि ठीक है राजा, कोई बात नहीं, यहीं सेवा करना, खाना पीना सब कुछ होगा। एक दिन की बात है, उसी गांव की एक नई नवेली दुरागमन करके ही, सेकेंड मैरिज करके ही आई थी। रात में दिन में सज धज के कृष्ण का आरती उतारने जा रही थी। सूरदास का नज़र उस औरत पर पड़ गई। अब जिधर जिधर वो औरत जाती थी मंदिर में, उधर उधर सूरदास उसके पीछे पीछे चली जाती थी। औरत समझ गई कि ये बाबा नहीं, कोई ढोंगी है। झटपट ऐनताओं जैसे तैसे आरती उतारी और अपने घर चली गई। और सूरदास भी उनके पीछे पीछे कुछ दूरी पर जा रहे थे। औरत अपने मर्द को कहा कि देखिए, मंदिर में एक पुजारी है जो मेरे पीछे पीछे गलत नज़र से देख रही थी। तो मर्द उसका पढ़ा लिखा था। कहा कि ठीक है, अगर गलत है तो एक ना एक दिन उसको तो सज़ा मिल ही जाएगा। आधा घंटा के बाद फिर सूरदास भी उसके घर पहुंच गया। पूछते पूछते उसका मर्द दरवाजे पर बैठा था। कहा कि भाई, ये औरत जो अभी आई है सो आपका कौन है? कहा कि मेरी पत्नी है। कहा कि मैं उसको एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कहा ठीक है, आप बैठिए दरवाजे पर, मैं उससे पूछ लेता हूँ कि वो क्या कहती है मेरी पत्नी। गया, कहा कि देखो बाबा कह रहा है कि एक बार उसको दर्शन करना चाहता हूँ, जिस रूप में मंदिर गई थी उसी रूप में। कहा कि महाराज आप मेरा मर्द है कि क्या है?
अरे कोई आदमी हमको छेड़ रहा था मंदिर में और आप उसको फिर हमसे दर्शन करवाना चाहते हैं। कहा कि देखो अपना घर आया है, अपना घर में अगर कुछ अटक पटांग करेगा तो तुम मुझे हल्ला करना, मैं पहुंच जाऊंगा। बहुत मनाने के बाद औरत मान गई। जिस तरह सज धज के मंदिर गई थी औरत, उसी तरह सज धज के हाथ में थाली लेके सूरदास के पास पहुंच गई। सूरदास कहा कि मैं ऐसे नहीं अकेले घर में देखूंगी। उसका मर्द कहा ठीक है ले जाइए। एक रूम में गई, बैठ गई और सूरदास कहा कि बहन मैं तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, दोगी? कहा कि मांगिए, जो देने वाला होगा दूंगा। कहा कि ये कान का बाली तू मुझे दे दे। औरत समझ रही है कि ये क्या कह रहा है, बुलाया अकेले घर में और कान का बाली मांग रही है। कहा ठीक है ले लीजिए। कान का बाली खोल के दी। कान के बाली खोली और उसका नुक्सा जो वैसे खोली और दोनों नुक्सा खोल के दोनों आँख में मार ली। औरतिया चिल्लाई। उसका मर्द दौड़ के गया कि भाई कुछ कर रहा है। कोई मर्द देखा तो आँख से, दोनों आँख से खून का धार बह रहा था, लहू का धार बह रहा था। उसका मर्द कहा कि तुमने ये क्या कर दी, अगर कुछ किया तो तुम मुझे आवाज़ देती, मैं आता। कहा कि महाराज मैं क्यों करूं, ये हमको बहन बोली, मैं तो अचंभ रह गई कि ये मुझे बहन क्यों बोल रही है। बहन बोल के कान के बाली मांगी और कान के बाली मांग के दोनों को नुक्सा खोल के दोनों आँख में मार ली है। फिर भी उसका मर्द सूरदास को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर उसको पट्टी उट्टी कर दिया। फिर अपने घर बुलाई। घर में आकर कहा कि बाबा आप ऐसा क्यों किए? कहा कि देखिए ये आँख ही मुझे रास्ता भटका रहा है। ये आँख जब तक रहेगा मैं अपना लक्ष्य को नहीं पा सकता, और लक्ष्य पाने के लिए मैंने इस आँख को फोड़ दिया है। अब मुझे जाने दीजिए। सूरदास फिर वहाँ से चल दिए। जाते जाते मंदिर का रास्ता भटक गया। जाते जाते बियाबान जंगल में चला गया। आगे में कुआं था। कृष्ण सोचा अब ये कुआं में गिर जाएगा, तो उसका हाथ पकड़ लिया। तो सूरदास कहा कि देखो कौन हो तुम, मुझे क्यों रोक रहे हो तुम? कहा कि मैं कृष्ण हूँ। कहा अगर तू कृष्ण है तो मैं कैसे जानूं कि तू कृष्ण है? कहा ठीक है मैं तुम्हें आंख देता हूँ। कहा कि ठीक है आंख दे दो। आंख दिया, दिखाया अपना रूप, विराट रूप। कहा कि महाराज आप धन्य हैं, कितना रास्ता भटकाए फिर भी आप बचा लिए। कहा कि अब मांगो तुम क्या मांगते हो? कहा कि प्रभु एक ही कृपा कर दीजिए हम पर कि ये आँख फिर से ले लीजिए। ये आँख मुझे आपको दर्शन तो करा दिया, लेकिन फिर मुझे अब दर्शन नहीं होगा, इसलिए मेरा आँख ले लीजिए।